हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश हनी ड्यू चैप्टर 1 जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड यानी कि विश्व का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार, यह चैप्टर 1 है। तो इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक। क्वेश्चन 1 है कि व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, यानी कि जो ऑथर है, लेखक है, उसको जंक शॉप में क्या मिला, यानी कि कबाड़ी की दुकान में क्या मिला। आंसर है कि द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क इन जंक शॉप इन वेरी बैड कंडीशन। इट वॉज मेड अप ऑफ ओक, यानी कि ऑथर को या लेखक को क्या मिली, एक रोल टॉप डेस्क मिली जंक शॉप में, जो कि बहुत बेकार कंडीशन में थी। इट वॉज मेड ऑफ ओक, और वो किससे बनी हुई थी, वह शाहबलूत वृक्ष से की लकड़ी से बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉयर, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। व्हाट डिड ही फॉर ऑथर के लिए है, लेखक के लिए, कि उसे सीक्रेट ड्रॉयर में क्या मिला। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, और आपके विचार से इसे अंदर वहाँ किसने रखा था, किसने रख दिया था। आंसर है कि ही फाउंड ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन अ सीक्रेट ड्रॉयर। उसे सीक्रेट ड्रॉयर में क्या मिला, एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स मिला था, इन विच देयर वॉज अ लेटर, जिसमें कि एक लेटर था, एक पत्र था। आई थिंक मिसिस कॉनी मैकफर्सन हैड पुट द लेटर इन इट, और मेरे विचार से मिसेस कॉनी मैकफर्सन ने ही इस पत्र को इसमें रखा था। कॉम्प्रिहेंशन चेक। क्वेश्चन 1 है कि हु हैड रिटन द लेटर, टू हुम एंड व्हेन, यानी कि हु हैड रिटन यानी कि किसने पत्र लिखा था, टू हुम किसे लिखा था, एंड व्हेन और कब लिखा था। तो आंसर है मिस्टर जिम मैकफर्सन रोट दिस लेटर टू इट्स वाइफ, यानी कि मिस्टर जिम मैकफर्सन ने यह लेटर लिखा था टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को। मिसिस कॉनी मैकफर्सन, जिनका नाम क्या था, मिसिस कॉनी मैकफर्सन, ऑन दिसंबर 26, 1914, यानी कि 26 दिसंबर 1914 को मिसिस कॉनी मैकफर्सन के लिए यह लेटर लिखा गया था। और किसने लिखा था, मिस्टर जिम मैकफर्सन ने यह लेटर लिखा था। Question number 2, why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? Why was the letter written, यानी कि यह पत्र क्यों लिखा गया था, और what was the wonderful thing that had happened, और वह वंडरफुल चीज़ें क्या हुई, क्या घटित हुई थी। तो आंसर है कि द लेटर वॉज रिटन, लेटर लिखा गया था क्योंकि बिकॉज समथिंग वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन्ड, यानी कि कुछ चीज़ थी जो बहुत वंडरफुल थी, जो हैपन्ड हुई थी, जो घटित हुई थी। द वंडरफुल थिंग वॉज द क्रिसमस पार्टी, और वो वंडरफुल चीज़ क्या थी, वो क्रिसमस पार्टी थी। फुटबॉल मैच एंड एक्सचेंज ऑफ कैरोल्स ऑफ द फाइटिंग इंग्लिश एंड जर्मन सोल्जर्स ऑन द नो मैंस लैंड। तो वो वंडरफुल थिंग्स क्या क्या चीज़ें थी, एक क्रिसमस पार्टी, द वंडरफुल थिंग्स वॉज द क्रिसमस पार्टी, फुटबॉल मैच एंड चेंज ऑफ कैरल्स, और आपस में कैरल्स यानी कि क्रिसमस के गीतों का चेंजेस एक्सचेंज था, यानी कि आदान प्रदान, ऑफ द फाइटिंग इंग्लिश एंड जर्मन सोल्जर्स, यानी कि इंग्लिश और जर्मन सोल्जर्स के बीच में, ऑन द नो मैंस लैंड यानी कि नो मैंस लैंड के ऊपर इन चीज़ों का आपस में एक्सचेंज था। तो ये सभी चीज़ें वंडरफुल थिंग्स थी। इनकी पत्र इसलिए लिखा गया था क्योंकि कुछ अद्भुत घटित हुआ था, और वह अद्भुत बात क्या थी, वह क्रिसमस पार्टी, फुटबॉल मैच व क्रिसमस गीतों का आदान प्रदान था, जो नो मैंस लैंड पर युद्धरत अंग्रेज व जर्मन सैनिकों के बीच में हुआ था। तो ये सभी वंडरफुल थिंग्स थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, यानी कि हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन जब सोल्जर्स नहीं थे तब वो क्या काम करते थे, यानी कि तब वे किस पेशे में थे, किस पेशे से संबंधित थे।
तो आंसर है हैंस वुल्फ यूज टू प्ले सेलो इन एन ऑर्केस्ट्रा। इनकी जो हैंस वुल्फ थे वो अक्सर एक एक्स्ट्रा ऑर्केस्ट्रा में चेलो वाद्य यंत्र बजाया करते थे। एंड जिम मैकफर्सन डिड द जॉब ऑफ ए स्कूल टीचर व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। और जिम मैकफर्सन थे वह एक विद्यालयी अध्यापक का काम करते थे, यानी कि जब वो सोल्जर नहीं थे, वे सैनिक नहीं थे, तब वे एक स्कूल में टीचर थे। क्वेश्चन नंबर 4, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डोरसेट? व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? क्या हैंस वुल्फ कभी डोरसेट गए थे? वाई डिड ही से ही न्यू इट? और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वह इसे जानता था? तो आंसर है नो, नहीं। यानी कि हैंस वुल्फ नेवर बीन टू डोरसेट। हैंस वुल्फ कभी भी डोरसेट नहीं गया था। वट ही हैड लर्न ऑल फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। बल्कि उसने ये सब कहाँ से जानता था? क्योंकि वह ये सब स्कूल से और रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश में जो रीडिंग बुक्स थी उनसे इस बारे में उसने जाना था। सो ही सेड दैट ही न्यू इट। इसलिए उसने कहा कि वह डोरसेट के बारे में जानता है, क्योंकि उसने यह सब कहाँ से पढ़ रखा था? अपने स्कूल से और रीडिंग बुक से यह उसने पढ़ रखा था। डोरसेट के बारे में वह जानता था। क्वेश्चन 5, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि जिम मैकफर्सन वॉर से, युद्ध से वापस आया? हाउ डू यू नो दिस? और आप यह कैसे जानते हैं? आंसर है कि आई थिंक जिम मैकफर्सन नेवर बैक फ्रॉम द वॉर। मेरे विचार से कि जिम मैकफर्सन वॉर से कभी भी वापस नहीं आया। बिकॉज व्हेन द ऑथर वेंट टू मीट मिसिज मैकफर्सन, बिकॉज क्योंकि जब ऑथर यानी कि लेखक वेंट टू मीट मिसिज मैकफर्सन से मिलने के लिए गया, द मैट्रन ऑल्सो टोल्ड दैट मिसिज मैकफर्सन हैड नो फैमिली। कि जो मैट्रन थी उसने ये बताया, यानी कि जो प्रधान नर्स थी उसने बताया था कि मिसिज मैकफर्सन के कोई फैमिली नहीं है, यानी कि परिवार में उसके कोई नहीं था। कॉम्प्रिहेंशन चेक नंबर 1, वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? लेखक है वह ब्रिडपोर्ट क्यों गया था? तो आंसर है द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट इन सर्च ऑफ मिसिस कॉनी मैकफर्सन। तो ऑथर क्यों गया था, लेखक क्यों गया था ब्रिडपोर्ट? इन सर्च ऑफ मिसिस कॉनी मैकफर्सन। मिसिस कॉनी मैकफर्सन को खोजने के लिए ऑथर है जो लेखक है वह ब्रिडपोर्ट गया था। नंबर 2 है हाउ ओल्ड वॉज मिसिज मैकफर्सन नाउ? वेयर वॉज शी? मिसिज मैकफर्सन अब कितनी उम्र की थी? वेयर वॉज शी? और वह अब कहाँ थी? तो आंसर है मिसिज मैकफर्सन वॉज 101 ईयर्स ओल्ड नाउ। मिसिज मैकफर्सन कितने साल की थी? 101 साल की थी। शी वॉज इन बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम। वह कहाँ थी? बर्लिंगटन हाउस के नर्सिंग होम में थी। कॉम्प्रिहेंशन चेक नंबर 1, हु डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज? कॉनी मैकफर्सन अपने विजिटर को या अपने आने वाले को, आगंतुक को कौन समझ बैठी थी? यानी कि कॉनी मैकफर्सन ने क्या समझा कि ये जो विजिटर है वह कौन है? तो आंसर है कि कॉनी मैकफर्सन थॉट हर विजिटर वॉज हर हस्बैंड जिम मैकफर्सन। तो मिसिस कॉनी मैकफर्सन ने क्या समझा कि ये जो आने वाले विजिटर हैं वो कौन है? वॉज हर हस्बैंड, ये उसके पति हैं जिनका नाम क्या है? जिम मैकफर्सन। यानी कि उन्हें वह जिम मैकफर्सन समझ बैठी थी। नंबर 2 है विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी? विच सेंटेंस यानी कि कौन सा वाक्य है बताता है, शोज करता है दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, कि जो विजिटर है, आगंतुक है, उसने अपनी पहचान छुपाने का प्रयास नहीं किया। तो वह सेंटेंस कौन सा है? आंसर है आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड केम टू विजिट मिसिस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने कहा कि मैं एक मित्र था। आई वॉज अ फ्रेंड यानी कि मैं एक मित्र था। केम टू विजिट मिसिस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट,
यानी कि मैं मिसिस मैकफर्सन से मिलने के लिए आया था और उसके लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट लाया था। दिस सेंटेंस शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। यह सेंटेंस शो करता है कि जो विजिटर है उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश नहीं की। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन विद आंसर्स, वर्किंग विद द टेक्स्ट। क्वेश्चन 1, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर? गिव रीजन फॉर योर आंसर। कॉनी ने कितने समय तक जिम का पत्र अपने पास में रखा था? तो अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, रीजन भी बताइए। तो आंसर है आई थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर फॉर ऑलमोस्ट 70 to 75 ईयर्स। द फॉलोइंग रीजन्स आर, यानी कि कॉनी ने जिम का पत्र लगभग 70 to 75 ईयर्स तक रखा था और इसके लिए हम कई सारे रीजन्स दे सकते हैं। जैसे पहला है कि नाउ मिसिस मैकफर्सन वॉज 101 ईयर्स ओल्ड। पहला है इसमें कि जो मिसिस मैकफर्सन है वो कितने साल की हैं? 101 ईयर्स की थी। नंबर 2 है द लेटर वॉज डेटेड 26 दिसंबर 1914। नंबर 2 है द लेटर वॉज डेटेड 26 दिसंबर 1914, यानी कि उस लेटर पर क्या डेट लगी हुई थी? 26 दिसंबर 1914 का वह लेटर था। नंबर 3 है द जंक सेलर टोल्ड दैट द डेस्क वाज ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी। और जो जंक सेलर था, कबाड़ बेचने वाला था, उसने क्या बताया था कि यह डेस्क 19th सेंचुरी यानी कि 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों की थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन? व्हाई डू यू थिंक, आप इसके विचार से ऐसा क्यों है? द डेस्क हैड बीन सोल्ड, कि वह डेस्क को क्यों बेचा गया था, एंड व्हेन और कब? आंसर है फर्स्टली, ये सबसे पहला है कि द डेस्क हैड बैडली गॉट स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। इनकी मेरे विचार से तो डेस्क को इसलिए बेचा गया था कि पहला रीज़न तो यह है कि यह एक तरफ से बुरी तरह से झुलस गया था। सेकेंडली, और दूसरा कारण क्या हो सकता है कि वैन मिसिज मैकफर्सन लेफ्ट हर हाउस टू लिव इन बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम, कि वैन जब मिसिज मैकफर्सन ने लेफ्ट हर हाउस अपने घर को छोड़ दिया, टू लिव इन बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम, यानी कि कहाँ रहने के लिए? बर्लिंगटन हाउस के नर्सिंग होम में रहने के लिए जब मिसिज मैकफर्सन ने अपना घर छोड़ दिया था, तो इसलिए भी उन्होंने अपनी यह डेस्क सोल्ड कर दी, बेच दी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू यू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स? डू यू एग्री? जिम व हैंस क्यों सोचते हैं कि खेल कूद आपसी रंजिश यानी कि कन्फ्लिक्ट्स को मिटाने का एक अच्छा तरीका है? क्या आप भी सहमत हैं? तो आंसर है यस, आई एग्रीड विथ थॉट ऑफ जिम एंड हैंस, कि हाँ, हम जिम और हैंस के थॉट से, विचार से एग्री करते हैं, सहमत हैं। बिकॉज, क्योंकि गेम्स और स्पोर्ट्स डू नॉट किल एनी वन, क्योंकि जो गेम्स होते हैं और स्पोर्ट्स होते हैं वो किसी को भी जान से नहीं मारते हैं। डू नॉट मेक चिल्ड्रन ऑर्फेन, इससे बच्चे अनाथ नहीं होते हैं। एंड डू नॉट मेक वाइफ्स विडोज, और पत्नियों को विधवा नहीं बनाते हैं। इसलिए स्पोर्ट्स और जो गेम्स होते हैं वो इन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के एक अच्छे तरीके हैं, गुड वेज हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। क्या आप ये सोचते हैं कि दोनों सेनाओं के सैनिक एक जैसे हैं या फिर एक दूसरे से अलग? अपने उत्तर के सपोर्ट में, समर्थन में कहानी से एविडेंस ढूंढिए, प्रमाण ढूंढिए। तो आंसर है कि आई थिंक द सोल्जर ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर, यानी कि दो आर्मीज के जो सोल्जर्स होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स, एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होते हैं। दीज आर द एविडेंसेस फ्रॉम द स्टोरी इन सपोर्ट ऑफ माई आंसर। कुछ इसमें एविडेंस हैं जो कि मेरे इस आंसर को सपोर्ट करते हैं, इस तरह के कुछ एविडेंसेस हैं। ऑन क्रिसमस
दे विश्ड ईच अदर, क्रिसमस पर वो एक दूसरे को विश करते थे। दे शेयर्ड स्कैनप्स, रम्स एंड सॉसेसेस, यानी कि उन्होंने शैम्पेन्स, रम और मसालेदार गोश्त को बांट करके खाया। दे प्लेड फुटबॉल ऑन नो मैंस लैंड, और उन्होंने नो मैंस लैंड पर फुटबॉल खेला। दे एक्सचेंज कैरोल्स, उन्होंने क्रिसमस गीतों का आदान प्रदान किया। कैरोल्स क्या होते हैं? क्रिसमस पर गाए जाने वाले गीतों को कैरोल्स कहते हैं। तो उन्होंने कैरोल्स का एक दूसरे से एक्सचेंज किया। इवन जिम सेड, और यहाँ तक कि जिम ने कहा, बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, दोनों ही जो आर्मीज हैं वह शांति की कामना करती हैं, शांति चाहती हैं। एट एंड ऑफ द वार, और वार के अंत में, दे वुड लाइक टू गो होम बैक एंड सी द फैमिली, और वार के अंत में वे घर जाना चाहेंगे, वे परिवार से मिलना चाहेंगे। क्वेश्चन 5, मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस, यानी कि उन विभिन्न तरीकों का जिक्र करें जिनमें ब्रिटिश व जर्मन सैनिक फ्रेंड बन गए थे, और उन चीज़ों को ढूंढिए जो क्रिसमस पर समान थी, यानी कि जो दोनों साइड में समान थी। तो आंसर है द विशिंग ऑफ हैप्पी क्रिसमस, द शेयरिंग ऑफ स्कैनप्स, रम्स एंड सॉसेस, यानी कि हैप्पी क्रिसमस की बधाई, शूनैप्स, रम व मसालेदार गोश्त की बटाई, द प्लेइंग ऑफ फुटबॉल मैच ऑन द नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड के ऊपर फुटबॉल का खेलना, एंड द एक्सचेंजिंग ऑफ कैरोल्स आर द वेरियस वेज दैट मेक द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स फ्रेंड्स, और क्रिसमस के गीतों का आदान प्रदान आदि विभिन्न तरीके हैं जो ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों को मित्र बनाते हैं। मिंगलिंग ऑफ ब्रेथ्स, यानी कि सांसों का घुलना, लॉन्गिंग फॉर पीस एंड होम एसेट्रा, शांति व घर की कामना, ऑल वेज इन विच ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स, यानी कि आदि क्रिसमस पर ये सभी चीज़ें समान थी जो जर्मन और ब्रिटिश सोल्जर्स को एक जैसा बनाती थी, उन्हें फ्रेंड बनाती थी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, व्हाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या है और यह विश्व का, वर्ल्ड का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्यों है, बेस्ट सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार क्यों है। तो आंसर है कि कॉनीज हस्बैंड जिम इज़ हर क्रिसमस प्रेजेंट, क्योंकि कॉनी का जो पति है जिम, उसके लिए क्रिसमस उपहार है। इट इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर कॉनी, यह कॉनी के लिए वर्ल्ड का सबसे सर्वोत्तम क्रिसमस प्रेजेंट है। बिकॉज, क्योंकि विदाउट हस्बैंड द वर्ल्ड इज इंस्पायर्ड फॉर ए वाइफ, क्योंकि बिना पति के एक पत्नी के लिए यह संसार इंस्पायर्ड होता है, यानी कि फीका ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो कि इस कहानी का यह शीर्षक सुटेबल है, उपयुक्त लगता है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल, क्या आप किसी अन्य शीर्षक या शीर्षकों के बारे में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो आंसर है आई थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज सुटेबल, मैं सोचता हूँ कि मेरे विचार से इस कहानी का शीर्षक सुटेबल है। बिकॉज द स्टोरी ओपन्स, क्योंकि इस कहानी के बिकॉज द स्टोरी ओपन्स डेवलप्स एंड एंड अराउंड दिस टाइटल, क्योंकि इस शीर्षक के चारों ओर आरंभ होती है, विकसित होती है, वह अंत होती है। हस्बैंड इज द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट फॉर कॉनी, हस्बैंड यानी कि पति एक मानव कॉनी के लिए सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार है। देयर कैन बी नो अदर टाइटल सुटेबल फॉर दिस स्टोरी, और इस कहानी के लिए अन्य कोई भी दूसरा शीर्षक सुटेबल नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर देखे हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।